अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा वीलॉग गूंगे बहरे और भोले भाले किसानों के नाम है। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि जब किसानों को खाद की ज़रूरत होती है तो उन्हें खाद नहीं मिलती। अगर फसल को पानी लगाने के लिए पानी की सरकारी पानी की ज़रूरत होती है तो उन्हें पानी नहीं मिलता। इसी तरह जब भी किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली। जब किसान ने अपनी फसल फ़रोख्त करनी होती है तो उन्हें रेट नहीं मिलता। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि जहानिया में जो खाद है वो किस किस जगह पर मौजूद है और किसानों को खाद जो है वो क्यों नहीं मिल रही और तहसील इंतज़ामिया क्या कर रही है। नाज़रीन, जहानिया शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास करके गल्ला मंडी में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी खाद जो है वो ब्लैक कर ली गई है। मुख्तलिफ़ दुकानों पर खाद मौजूद है लेकिन दुकानदारों की जानब से खाद फ़रोख्त नहीं की जा रही। अगर किसी को खाद दी जा रही है तो वो 3410 रुपये वाली खाद की बोरी 4600 रुपये में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह ज़फ़रुल्लाह चौक पर भी खाद मौजूद है लेकिन किसानों को खाद मुहैया नहीं की जा रही। और अड्डा पुल 14 पर भी जो खाद है वो ज़ख़ीरा की गई है लेकिन जो किसान है वो मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाती हैं मगर उन्हें खाद मुहैया नहीं की जाती। जो तहसील इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। किसान जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाते हैं, ठोकरें खाते हैं मगर उन्हें खाद दस्तियाब नहीं की जा रही। अगर किसी को खाद दस्तियाब होती भी है तो वो 4600 रुपये वाले रेट के मुताबिक खाद दस्तियाब होती है और वो भी रात की तरीके में दस्तियाब होती है। किसान जो है वो बिल्कुल ही पिस कर रह चुका है। अब गन्नम की फसल जो है किसान ने काश्त कर लिया है। पहले पानी के बाद खाद की अशद ज़रूरत है गन्नम को, लेकिन उन्हें जो है वो खाद बिल्कुल ही नहीं मिल रही। अगर खाद जो है गन्नम की पहले पानी के बाद ना मिली तो फसल जो है वो शदीद मुतासर होने का खदशा है। किसान जो है वो बिल्कुल खामोश है। मैं कहूँगा कि जो हमारा किसान है वो बिल्कुल ही भोला भाला है क्योंकि वो अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठाता। अक्सर किसान हमारे पास आते हैं, हमें भी कहते हैं कि यार हमारे लिए आवाज़ उठाओ, हमें खाद मुहैया नहीं हो रही और हमारे ऊपर पानी चोरी की भी नाजायज़ FIR दी जा रही हैं। अगर मैं पानी चोरी वाले FIR की तरफ जाऊँ तो हमारा वीलॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि पानी चोरी के FIR जो है वो किसानों के ऊपर नाजायज़ तौर पर जब किस तरह दी जा रही है। लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे खाद के बारे में। नाज़रीन, किसान हमारे पास आते हैं कि खाद के लिए आवाज़ उठाएं। जब हम किसानों को कहते हैं कि आप खुद जो है वो अपने लिए आवाज़ उठाएं तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे, लेकिन जो किसान है वो ये बात सुनकर पीछे हट जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा दुकानदारों के साथ ताल्लुक़ है, यार ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। किसानों, भोले भाले भाइयों, अगर आपका जो ताल्लुक़ है उनके साथ वो आपका ताल्लुक़ नहीं देखते तो आप वो ताल्लुक़ क्यों देखते हैं? आप अपनी फसलें क्यों तबाह कर रहे हैं? इस वक्त भी जहानिया गल्ला मंडी में मुख्तलिफ़ दुकानों पर जो खाद है वो पड़ी हुई है। पुल 14 पर भी खाद पड़ी हुई है, ज़फ़रुल्लाह चौक पर भी खाद पड़ी हुई है लेकिन जो दुकानदार है वो खाद दस्तियाब नहीं कर रहे। जो किसान है वो काफ़ी परेशान है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया से अपील करूँगा कि खुदारा दफ्तर से बाहर निकलें, आएँ फील्ड में, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस जिस जगह पर खाद पड़ी है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ खाद पड़ी है। निकालें इन दुकानदारों से खाद और दें जो किसान हैं उनको सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त कराएं ताकि जो किसान है वो भी आपको दुआएं दें। खुदारा आप भी किसानों का कुछ ख्याल कर लें। अगर किसानों को अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है तो खुदारा आप ही उन पर कोई तरस खा लें, उनको खाद जो है वो दस्तियाब करवा लें ताकि जो किसान है उनको, और नहीं तो खाद तो जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है दस्तियाब हो सके। जब फसल तैयार हो जाती है, उसको फ़रोख्त करने का वक्त आता है तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से रेट जो है वो इंतहाई कम कर दिए जाते हैं तो जो किसान है वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें जो अखराजात वो उसने किए होते हैं अपने फसल पर उसके मुताबिक उसको जो है आमदन वसूल नहीं होती। इसी तरह किसान भाइयों को पता है कि अब जो मकई की हालत है, मकई पर किसान भाइयों ने काफ़ी अखराजात किए थे लेकिन जब उसकी फ़रोख्त का वक्त आया तो हुकूमत की जानिब से क्या किया गया, किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। अब मकई की जो फसल है वो उसी तरह खेतों में पड़ी हुई है। किसान जो है फिर भी खामोश है, फिर भी कोई बात नहीं कर रहे। भोले भाले किसान हैं, किसानों को पता नहीं है कि हमने अपने लिए आवाज़ उठानी है। किसान ये कहकर खामोश हैं कि यार दुकानदारों को क्या कहें, दुकानदारों के साथ किस तरह जाकर बात करें, उनके साथ हमारा ताल्लुक़ है। जब वो आपके साथ ताल्लुक़ नहीं देखते तो आप उनके साथ अपना ताल्लुक़ किस तरह देख सकते हैं? अपनी फसलें क्यों तबाह करवा रहे हैं? अपने लिए तो आवाज़ उठाएं कम से कम, और किसी के लिए नहीं उठा सकते। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया साहब, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल साहब, आप ही किसानों पर कुछ तरस खाइए, कुछ मेहरबानी कीजिए, उनको जो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खाद है वो मुहैया करवाइए। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको इनके गोदामों में खाद नज़र नहीं आ रही तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस गोदाम में कितनी कितनी खाद पड़ी हुई है और कौन कौन दुकानदार जो है वो किसानों को 3400 से लेकर 3500 रुपये सरकारी
रेट लेस वाली जो खाद है वो 4600 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ किसानों को कम से कम उनका हक लेकर दीजिए, उनको जो खाद है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लेकर दीजिए। किसान भी आपको दुआएं देंगे, किसानों की जो फसल है वो भी तबाह होने से बच जाएगी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि जो पानी चोरी की मुख्तलिफ FIRs हो रही हैं 2 नंबर तरीके से किसानों पर, वो भी किसान किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। अगले व्लॉग के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए जहांगीर न्यूज़ डायरी। शुक्रिया।